तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। डॉक्टर किडनी बेच रहा है, जनता वोट बेच रही है और नेता बेचेगा देश। इससे पहले आइए हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छा संदेश। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के संविदा कर्मियों की। बिहार के संविदा कर्मियों में चूँकि वार्ड सचिव भी आते हैं, जो पंचायतों में वार्ड सदस्यों के द्वारा वार्ड वार चयन किया गया था वार्ड सचिवों का, तो वार्ड सचिवों की जो वस्तु स्थिति है उसी पर आज हम प्रकाश डालेंगे कि वार्ड सचिवों के भविष्य के बारे में आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे और वार्ड सचिवों की ही आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बिहार के जो वार्ड सचिवगण हैं, ये लोग इस असमंजस की स्थिति में पंचायत चुनाव से किनारा कर लिए अपने आप को। ये लोग चुनाव नहीं लड़े और इनके चुनाव नहीं लड़ने का उद्देश्य मात्र एक यही था कि चूँकि सरकार के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले दिनों में इनकी सेवा को विस्तार किया जाएगा और इनको उचित मानदेय भी दिया जाएगा। और चुनाव नहीं लड़ना वार्ड सचिवों के लिए बहुत अच्छी एक पहल कही जाएगी और बहुत बढ़िया एक सबूत भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए यह एक तथ्य है जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है कि वार्ड सचिवों के सरकार के द्वारा, चूँकि सरकार ने जब इन्हें नियुक्ति पत्र दिया तो आधिकारिक तौर पर अभी तक इन्हें निष्कासन पत्र नहीं दिया। कहीं भी सरकार ने इन्हें निष्कासित करने का कोई पत्र या अध्यादेश जारी नहीं किया है और इस परिस्थिति में वार्ड सचिवों के द्वारा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया जाना बहुत ही नियमानुकूल, सुसंगत और कानूनी तरीका अपनाया गया है। चूँकि वार्ड सचिवों ने चुनाव न लड़कर यह बात साबित कर दिया कि वे एक संविदा कर्मी हैं और संविदा के नियमों को 100% मानते हैं और उन्होंने चुनाव को इसीलिए नहीं लड़ने का काम किया। तो दोस्तों, आज की जो परिस्थिति है इसमें सरकार को दोष देना कहीं से भी उचित मैं नहीं समझता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि चूँकि जब हम ठीक होंगे तो आप ठीक होंगे और आप ठीक होइएगा तो सारा समाज ठीक होगा और जब सारा समाज ठीक होगा तो सरकार भी ठीक हो जाएगी और यह व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। कहीं ना कहीं गलती आपकी और हमारी भी है। हम और आप जब भ्रष्ट हैं तो यह समाज भ्रष्ट है और जब यह समाज भ्रष्ट होता है तो उसी का परिणाम होता है कि यह तंत्र भी भ्रष्टाचार में डूब जाता है। आज महज 8 रोज के लिए जनता को चुनने का पावर मिला हुआ है, तरीका मिला हुआ है, अपना प्रतिनिधि चुनने का पावर। तो जनता क्या कर रही है यह आप और हम भली भांति देख रहे हैं। इसमें हम आपको न कुछ कहेंगे और न कहने की ज़रूरत है। यह सर्वविदित है कि महज 8 रोज के अधिकार को लेकर पब्लिक जो है कि किस हद तक जा सकती है, यह सारा दुनिया देख रहा है। और कल होकर यही पब्लिक किसी प्रतिनिधि के ऊपर और किसी सरकार के ऊपर आरोप लगाए तो इसको क्या कहा जा सकता है। तो छोड़िए इन बातों को। वार्ड सचिवों का जो सेवा विस्तार है वह होना तय है, चूँकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को सुना जाता है और हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से वार्ड सचिवों के सेवा विस्तार की बात करते आ रहे हैं और साथ ही इन्हें नियत मानदेय की राशि का निर्धारण भी करने का मांग हम सरकार से कर रहे हैं, जिस पर दर्शकों का बहुत अच्छा ही प्रतिक्रिया आ रहा है और मेरे वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि लाखों लोग भी चाह रहे हैं कि जो बिहार के वार्ड सचिव हैं उनको नियमित किया जाए और इनको संविदा कर्मी चूँकि हैं ही, इन्हें मानदेय का भी निर्धारण कर दिया जाए। तो यह एक बहुत अच्छी खबर है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आज बिहार के जनमानस के साथ साथ बिहार सरकार को भी सुनाने का और दिखाने का काम कर रहा हूँ। चूँकि आने वाले दिनों में जब पंचायत चुनाव संपन्न होगा तो समान प्रशासन विभाग या पंचायती राज विभाग वार्ड सचिवों के सेवा विस्तार की पत्र जारी कर सकती है, ऐसा हमको हमारे सूत्रों के द्वारा आश्वस्त किया गया है।
उसी के बाद हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आए हैं, ताकि हमारे जो सूत्र हमको बताते हैं वह कहीं से भी गलत नहीं होता है। और अभी तक हमारे सूत्रों के द्वारा हमको दी गई जानकारी 100% पूरी हुई है। तो वार्ड सदस्यों के द्वारा जो बेहतरीन कार्य पिछले 5 वर्षों में वार्ड सचिवों को लेकर कराया गया है, उस कार्य का श्रेय जो है कि सरकार भी मानती है कि बिहार के सभी वार्डों में नल जल जो है कि चालू है, और इसका लाभ जो है कि स्वच्छ जल सभी समुदाय और वर्ग के लोगों को मुहैया हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वार्ड सचिवों के सेवा विस्तार नहीं किए जाने का कोई कारण ही नहीं है। तो सभी वार्ड सचिव धैर्य के साथ अपनी एकजुटता बनाए रखें, और हम और हमारा चैनल लगातार बिहार के जनमानस के साथ साथ बिहार के जो जन नेता हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वे जरूर ही हमारी आवाज़ और वार्ड सचिवों की जो मांग है उसको पूरा करेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज तक जितने भी संविदा कर्मियों की मांगे हैं उस पर विचार किया जाता है और उसे पूरी की जाती है, इसलिए धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। यह अलग बात है कि आज जो डॉक्टर किडनी बेच दे रहा है और जनता बेच दे वोट, और नेता बेचेगा कल देश, इससे पहले हम लोगों को हो जाना चाहिए सचेत। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यह एक व्यंग है जो आम जनता को मैं सुनाकर सतर्क करने के लिए ऐसा व्यंग कह रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप वोट किसी को भी दीजिए, यह आपका अधिकार है, लेकिन आप किसी लोक लुभावने वादे में मत फंसिए। अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ वार्ड सचिव भाइयों और बहनों, मैं और मेरा चैनल आपके साथ है, और मेरे सूत्र जो मुझको बताए थे वह सारी खबर हमने आपको बता दी कि आप लोगों के सेवा विस्तार और मानदेय निर्धारण पर सरकार विचार कर रही है। क्योंकि आपकी जो चट्टानी एकता है उसको सरकार ने महसूस किया है। आप लोगों ने जो धरना आंदोलन किया था उसमें आपकी एकजुटता दिखी। आपने जो 5 सालों में कार्य किया था वह कार्य दिखा। आप लोग मीडिया में छा गए थे। आपको न्यूज़ 18 के साथ साथ बिहार के मोस्ट टॉप चैनल्स ने भी आपके आंदोलन को दिखाने का काम किया। हमारे चैनल के द्वारा जो है कि आपके वीडियो को डाला गया तो लाखों लोगों ने लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को शेयर किया। तो जब सारा समाज का यह फैसला है कि वार्ड सचिव रहेंगे और इनकी सेवा अवधि का विस्तार होगा, और जो है कि इन्हें नियत मानदेय का निर्धारण भी किया जाएगा, तो ऐसे में सरकार जो है कि समाज के विपरीत कार्य नहीं करेगी। क्योंकि सरकार वही करती है जो समाज की इच्छा होती है। और अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी आज मांग कर रहा है कि वार्ड सचिव का सेवा विस्तार किया जाए और वार्ड सचिव की मांगे पूरी हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर सके। आपकी मांगों से सरकार और दुनिया को अवगत कराते हुए अपने मीडिया होने का फर्ज निभा सके और आपको इसका लाभ दिलवा सके।